अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू द एपिसोड 8 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आज के एपिसोड के अंदर हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। पहली ये है कि बिज़नेस लिस्टिंग क्या होती है और वो आपके बिज़नेस को किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सेकंड चीज़ जो मैं आपको इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, उसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मैं एसईओ का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि शादी नहीं हुई भी, लेकिन बारात के साथ तो हम भी गए हुए हैं। तो मुझे नॉलेज पूरा पूरा है कि किस तरीके से एसईओ होती क्या है, क्या तरीक़ेकार होता है। तो उसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, ताकि अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर अगर आप काम करते हैं तो आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। हमेशा जब आप किसी फील्ड में होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक मैकेनिक है तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको इलेक्ट्रिशियन का कोई मसला हो तो उसको पता चल जाता है कि ये मसला इलेक्ट्रिशियन का है, आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाएं। सेम इसी तरह अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को पता होता है बहुत सी मैकेनिकल चीज़ों का, ऑल्दो कि वो मैकेनिकल काम नहीं कर रहा होता, लेकिन उसको समझ सारी होती है। तो अगर आपने भी डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है तो आप एक्सपर्टीज तो किसी एक चीज़ में रखेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, किसी एक चीज़ के अंदर आप एक्सपर्ट होंगे, लेकिन नॉलेज आपको हर चीज़ की होनी चाहिए, ताकि कोई बंदा आपके सामने बात करे तो आपको शर्मिंदगी ना हो कि आपको पता ही नहीं है। लोग ये ना कहें ये कैसा डिजिटल मार्केटर है, इसको तो ये नहीं पता। तो भाई शुरू करते हैं आज की एपिसोड, लेकिन उससे पहले आप देख लें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो हम चलते हैं गूगल पे जाके हम लिखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस लिस्टिंग, ये देखें। तो बिजनेस लिस्टिंग आ चुकी है, ये देखें। सबसे बड़ी बिजनेस लिस्टिंग तो गूगल माई बिजनेस ही है, जिसका हमने पिछले एपिसोड में कवर कर लिया है। फिर यहाँ पे और है 48, ये तो चलें कि ब्लॉग लगा हुआ है। बिजनेस लिस्ट डॉट पीके को हम खोल लेते हैं। ठीक है जी, बिजनेस डायरेक्टरीज भी कह सकते हैं, बिजनेस लिस्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है जी, और हम यहाँ पे इन पाकिस्तान भी लिख देते हैं साथ में, बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरी। हम यहाँ से लिस्ट भी निकाल लेते हैं, और एक दो वेबसाइट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, सर्च इंजन जर्नल को। आई थिंक ये काफ़ी है। तो सबसे पहले हमारे आगे ये आ गया है, बिजनेस लिस्ट के नाम से डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी जिस तरह फूल डायरेक्टरी होती थी पीटी सेल के नंबर निकालने के लिए, इसी तरीके बिजनेस डायरेक्टरी होती है। बिजनेस डायरेक्टरी के अंदर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत से बिजनेस लिस्ट हुए होते हैं। जैसे कि आप इस्लामाबाद में जाएं तो ये आपको बहुत से बिजनेस मिलेंगे। शार ट्रेडिंग है, कोई कैपिटल ब्रांड टेक्नोलॉजीज है, गैलेक्सी वाले हैं। ठीक है जी, आप देख रहे हैं बहुत सारे आपको बिजनेस मिल रहे हैं हर तरह के। मजीद अगर आप साइट पे जाएं तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है, क्लॉथिंग में जाना है, एडवर्टाइजिंग वाले, लॉजिस्टिक्स वाले, डॉक्टर, कंसल्टेशन वाले, इंटीरियर डिज़ाइन वाले। तो आप यहाँ से फ़िल्टर लगा के जा सकते हैं। अब ये देखें, कोई तला शाहिद एसोसिएट्स वाले हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर से रिलेटेड कंपनीज खुलना स्टार्ट हो गई हैं। हर सिटी का है, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान। आप यहाँ से सिटी वाइज भी देख सकते हैं। तो अब बिजनेस लिस्टिंग ऐड करने का फायदा क्या है? क्या वाकई लोग इन वेबसाइट्स पे आके आपका बिजनेस देखेंगे? जी हाँ, बहुत सारे लोग इस इन वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं और आपका बिजनेस देख के आपको कॉल करते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ, वो ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार रेंटल्स इन, कार REN रेंटल इन इस्लामाबाद। तो दो फायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि ये अब जो लिस्टिंग आई हुई है, कितने कार रेंटल वाले हैं, हर मोहल्ले में 4 होंगे। ठीक है, रेंटे कार आपको पता है कितना कॉमन बिजनेस है, हर मोहल्ले में 5-6 बैठे होते हैं, आप सबको पता है इस बात का। लेकिन पूरे शहर से ये 3 क्यों आते हैं? मतलब इन लोगों में ऐसा क्या खास बात है कि यार यही आ रहे हैं, 169 रिव्यू, 123 क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप अपना बिजनेस एक ही नाम से, अब मेरा बिजनेस है ऑटो यार्ड, तो मैं ऑटो यार्ड गूगल पे लिखा हुआ है ऑटो यार्ड .pk, अगर मैं वही नेम यूज़ करके
50 या 10 या 15, मतलब जितनी भी मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम सर्च करने के बाद बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर अपने बिजनेस को अगर मैं लिस्ट कर दूंगा, तो उससे ये होगा कि मेरा एक जो एक चीज़ है, क्या बोलते हैं, वो स्ट्रांग हो जाएंगी रूट्स, और गूगल फिर मुझे प्रेफर करेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे। एक सिंपल सी चीज़ है कि मेरा नाम उसामा है, मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ फ़र्ज़ करें। ये बात आपको आपके मोहल्ले के 3 लड़के भी आके कहते हैं, ठीक है जी, आपके वालिद साहब भी आपको कहते हैं कि आप उसामा को जानते हो, उसामा अमान बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के टीचर भी आपको कहते हैं कि उसामा बहुत अच्छा लड़का है। बहुत सारे लोगों ने आपको क्या कहा, उसामा बहुत अच्छा लड़का है। तो आपके ज़हन में क्या जाएगा कि उसामा बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि इतने सारे लोग इसके बारे में कह रहे हैं। सेम इज एज इट इज़, खुदा न खास्ता अगर कोई कहता है कि उसामा बहुत बुरा लड़का है, तो आपके जहन में 10 लोगों से सुनने के बाद आएगा उसामा बहुत बुरा लड़का है। सेम गूगल का सीन है। अब बात यह है कि जब गूगल के अंदर आपने लिस्टिंग कर दी, गूगल को बता दिया कि मेरा फलां बिजनेस है, लेकिन जब आप 10 और वेबसाइट्स पे जाएंगे, जैसे कि ये बिजनेस लिस्टिंग है, देन यहाँ से आप ये देखें लिस्ट खुल गई है डायरेक्टरीज की। काफ़ी सारी डायरेक्टरीज फेसबुक पेजेस के नाम से, इंस्टा, गूगल माई बिजनेस, लिंक्डइन है, एप्पल मैप्स है, देन ये बहुत बड़ी वेबसाइट है लिस्टिंग की पूरी दुनिया में। याहू पेजेस के नाम से है, येलो पेजेस के नाम से है, पूरी दुनिया में मशहूर है येलो पेजेस बिजनेस लिस्टिंग के लिए। जब इतनी सारी टॉप की वेबसाइट्स आके आपके बारे में बात करेंगी ना कि आपका बिजनेस है, तो गूगल को पता चलेगा और जरियों से भी कि यार ये बिजनेस है, तो गूगल आपको पहले पेज पे लाएगा। मतलब गूगल को आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से बताना है कि ये मेरा बिजनेस है। इसका फायदा ये होगा कि आपके टॉप पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गूगल को आपने तो बता दिया कि मेरा बिजनेस है, गूगल मैं बिजनेस में गए, लिस्ट होगा, ओके, लेकिन आपने इन वेबसाइट्स के थ्रू भी डाटा भिजवाना है गूगल तक कि यार ये बिजनेस यहाँ पे मौजूद है। तो ये मिसाल है। जितने सारी वेबसाइट्स यानी कि जितने सारे लोग गूगल को बताएंगे आपके बारे में, गूगल आपको ज़्यादा जानेगा और आपको टॉप पे लाएगा। तो बिजनेस लिस्टिंग के आपने फ़ायदे जान लिए कि बिजनेस लिस्टिंग या बिजनेस डायरेक्टरीज क्या होती हैं, और एक तो ये फ़ायदा हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखें बेस्ट रेट्स विदाउट ड्राइवर, ये कोई कंपनी है ई जाहिर के नाम से, ये या रेंटल है या लिस्टिंग वाली है, हम देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये गाड़ियों की मुमकिन है इसके अंदर, कार रेंटल्स इन इस्लामाबाद, ये डायरेक्टरीज की वेबसाइट आ गई। तो इन डायरेक्टरीज के अंदर जाके बेसिकली लोग मुख्तलिफ बिजनेसेस को ढूंढते हैं, जहां से आप लोगों को सर्च किया जा सकता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। ये जितनी भी इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि एयर बी एन बी है, तो वो भी एक किस्म की बिजनेस डायरेक्टरी के तौर पे हम उसको ले सकते हैं। तो ये देखें मुख्तलिफ, या पाकिस्तान का है या नहीं है, आई थिंक पाकिस्तान का ही है, लेकिन इसके अंदर आपको डिफरेंट बिजनेस वगैरह इस तरह मिल सकते हैं। ये इस्लामाबाद का ही है। तो ये फ़ायदा होता है बेसिकली डायरेक्टरीज का। अब डायरेक्टरीज निकालने का तरीका यही है कि आपने गूगल पे लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा बिजनेस लिस्टिंग। तो आप कोई भी वेबसाइट खोलें, जैसे कि ये मैंने पहली वेबसाइट खोली तो इसके अंदर 50 की लिस्ट आपको मिल गई। तो ये आपके सामने, अब मैंने 3 खोल ली बिजनेस लिस्ट के नाम से, ये पाकिस्तान की डायरेक्टरी है, बहुत अच्छी बात है, आपकी लोकल डायरेक्टरी है। इसको मैं क्लोज करूंगा। देन उसके बाद ये दुनिया की मशहूर वेबसाइट है, और इसके अंदर पूरी दुनिया से लिस्टिंग करते हैं, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये वेबसाइट गूगल के नज़र में बहुत काबिल इज़्ज़त सोर्स है। अभी मैं अच्छा इंसान हूँ, आपको कोई मोहल्ले का लड़का कहेगा तो उसका कम असर है। कल को कोई मशहूर सेलिब्रिटी आके ऐलान करता है कि उसामा बहुत अच्छा इंसान है, तो क्या हुआ, बहुत बड़ा फ़र्क आया। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में फिर से समझाऊंगा। मैं कहता हूँ एरियल बहुत अच्छा वॉशिंग पाउडर है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वसीम अकरम साहब टीवी पे आके कहते हैं एरियल बहुत अच्छा सर्फ है, वॉशिंग पाउडर है, क्या होता है, एरियल की सेल्स बढ़ जाती हैं। इसीलिए इन सेलिब्रिटीज को लिया जाता है। पेप्सी में बाबर आजम आ रहा है आजकल, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इन लोगों का इम्पैक्ट होता है। मशहूर सेलिब्रिटीज़ का हमेशा इम्पैक्ट होता है, अवाम के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो इसीलिए वसीम अकरम आके कहता है कि एरियल दाग निकाले सबसे अच्छे, उसामा को वो नहीं बुलाते। तो ये सीन है। इसी तरीके ये अब क्योंकि एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो ये गूगल की नज़र के अंदर इसके बहुत ज़्यादा विजिटर्स हैं। बड़ा ही, क्योंकि देखिए अमेरिका का नंबर लगा हुआ है, अमेरिका की कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ हैं, तो गूगल की नज़र में एक बड़े काबिल इज़्ज़त लोग हैं।
बड़ी काबिल इज्जत वेबसाइट है, तो गूगल की नज़र में ये एक सेलिब्रिटी है। तो आप एक सेलिब्रिटी जब कहेगी कि ये बिजनेस यहाँ पे मौजूद है, तो गूगल भी कहेगा यार इसको ऊपर लाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बिजनेस लिस्टिंग और डायरेक्टरी मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। अभी भी किसका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम यहाँ से कोई भी बिजनेस डायरेक्टरी खोलते हैं, तो आपने करना ही है, या तो आप यहाँ से साइन इन करेंगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। कोई इशू नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे लॉग इन करें, मैनेज माई फ्री लिस्टिंग पे आप क्लिक कर दें, तो आप अपनी लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं और इट्स फ्री। इसके कोई पैसे नहीं है। तो ये देखिए कह रहा है साइन इन, यहाँ से साइन अप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपना एक परमानेंट अकाउंट क्रिएट कर लें, या आप ऐड बिजनेस के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पैकेजेस बता रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं पे फ्री ऑप्शन ढूंढना है। 3 प्रोडक्ट्स अच्छा, ये वन टाइम फी बता रहा है। इसका फ्री ऑप्शन कहाँ से मुझे मिलेगा, क्योंकि इसकी हाँ ये रहा ऐड बिजनेस। अच्छा, ये फिर यहाँ लिया है, या तो इन्होंने पेड कर दिया आई थिंक, क्योंकि इससे पहले जब तक ऑटो यार्ड की है तो वो बिल्कुल फ्री था। मैं यहाँ पे अपनी एक्स कंपनी का अगर खोलूँ, शिंगजन ग्रुप पाकिस्तान, तो मैंने इनकी बिजनेस लिस्टिंग ऐड की हुई है, ये देखें, और बिल्कुल फ्री थी। फोन वर्ड, ये मैंने उनसे ऑफिशियली ब्लॉग लगवाया था जब मेरे जॉब के दिन चल रहे थे, लास्ट ईयर अक्टूबर में ये ब्लॉग लगा। थैंक यू फोन वर्ल्ड, आपने उस टाइम मेरी हेल्प की थी, मेरे जॉब में नया नया टाइम चल रहा था वहाँ पे। इससे भाई की बड़ी यस हो गई थी वहाँ पे, बड़े तारीफ हुई थी, चाइना ऑफिस तक खबरें गई थी जी, उसामा ने जी पब्लिश करवा दिया ब्लॉग। और ये देखें, ये देखें बिजनेस बुक आ गया, ये एक है, तो यहाँ पे मैंने फ्री में इसको ऐड किया था। ये देखें आपके भाई का नाम भी आ रहा है, ये कंपनी के ऑफिशियल नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, मुझे साइन इन करने का कह रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे साइन इन हो जाऊँ, ऑल्दो कि मुझे पासवर्ड कोई नहीं याद। अच्छा, पासवर्ड वगैरह मुझे नहीं याद, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एक फ्री बिजनेस लिस्टिंग है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप बिजनेस बुक को ट्राई कर सकते हैं, फ्री लिस्टिंग है। देन ये कोई जूबी के नाम से थी, ये देखें, ये भी कंपनी का ऑफिशियल नंबर लगा हुआ है, ये एड्रेस था कंपनी का। तो ये तमाम चीज़ें मैंने खुद ऐड की हैं और बिल्कुल फ्री में ऐड किया है ये सब। सिंपल आपने ये रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, आपको साइन अप करना होगा, और ये फ्री लिस्टिंग है। तो एक दफ़ा मैं फिर चेक कर लेता हूँ कि क्रिएट बिजनेस लिस्टिंग, आई थिंक ये वेबसाइट इनकी पेड हो चुकी है अब, क्योंकि शुरू में बहुत सारे फ्री होते हैं, बाद में पेड भी हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपका अपना बिजनेस है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पे ना करें, लेकिन अगर किसी क्लाइंट का बिजनेस है तो आप उसको कह सकते हैं कि मैं, आपको पेमेंट देनी होगी, वन टाइम फी है, लाइफ टाइम की $24, और आपका बिजनेस लिस्ट हो जाएगा। लेकिन स्टिल वीडियो लंबी हो जाएगी, अदरवाइज आप चेक करें, मुमकिन है इनके पैकेज हैं जिसके अंदर ये आपको प्रमोशन वगैरह आपकी चलेगी, जिसके मोस्ट प्रॉब्ली मुझे शक है अभी भी कि ये इसके अंदर फ्री हो सकता है बिजनेस लिस्ट के ऊपर। तो ये एक सिंपल सा इसका फार्मूला है कि आप कोई भी बिजनेस ऐड कर सकते हैं बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर। हर मुल्क की अलग लिस्टिंग होती है। आपका कोई क्लाइंट है, आपने गिग बनाई है, फाइवर पे लिखते हैं बिजनेस डायरेक्टरी यूके, एंड के ऊपर आप कंट्री का नाम लिखेंगे तो आपको वहाँ की बिजनेस डायरेक्टरीज मिलना गूगल के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगी। सेकंड चीज़ है एससीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आप गूगल को जब भी कुछ सर्च करते हैं तो आप कीवर्ड होते हैं, आप गूगल को क्यूरी देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग पैकेजेस इन पाकिस्तान कर लेते हैं, हाँ। अच्छा जी, तो अब हुआ क्या कि ये जो आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है SCRP। SCRP क्या होता है, फुल फॉर्म सर्च इंजन रिजल्ट्स प्रीव्यू, या सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस इसको कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कि ये जो 10 रिजल्ट्स आते हैं, ये सर्च इंजन के पहले 10 रिजल्ट्स होते हैं, इनको सर्प कहा जाता है, यानी सर्च इंजन रिजल्ट्स प्रीव्यू या पेजेस। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पेजेस हैं।
अब ये 10 पेजेस टॉप पे कैसे आते हैं? क्या अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? देखिए, आपको यहाँ पे आने के लिए क्या करना होगा? मैं कोई और कीवर्ड भी ट्राई करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। या फिर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पैसिव बिजनेस आइडियाज इन पाकिस्तान। तो ये आप देख रहे हैं, पहली वेबसाइट आ गई, पहला ब्लॉग आ गया, देन वीडियोस आ गई, देन ये कोई कंपनी है सिली पाकिस्तान है, फिर उसके बाद आ गई 9 पैसे विद इनकम आइडियाज़ के नाम से कोई आ गई, देन उसके बाद ये कोई स्काई मार्केटिंग है, देन टेक वाटरफॉल यहाँ पे आ रही है, उसके बाद लर्न हाउ टू पैसिव इनकम आ गया, फिर उसके बाद मतलब मुख्तलिफ आपको गिराना आ रही है, वेबसाइट्स आ रही हैं। तो ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं चेक कर रहा हूँ। अब हम एक और कीवर्ड ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का देखते हैं कौन कौन पैसा बना रहे हैं, हम तो आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो ये एक कीवर्ड है, देखिए पहले दो एड्स आ गई, देन उसके बाद लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये तो गूगल का आ गया अपना, देन डिजी स्किल्स जो कि फ्री गवर्नमेंट की तरफ से प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्सेज का, देन आ जाता है कोई और कंपनी है इस्लामाबाद रावलपिंडी की, ऑपरेशन ऑन प्रो के नाम से है, देन यूडेमी आ जाता है, दुनिया की बड़ी वेबसाइट है, देन हॉटस्पॉट आ जाता है, कोर्सीडा आ जाता है। तो ये वेबसाइट रैंक कर रही है, इनकी अथॉरिटी होती है। अच्छा, अब आपने कीवर्ड हमेशा वो देखना है जिसका कंपटीशन कम है। अब वो कैसे चेक होगा, मैं आपको अगला सीन बताता हूँ। हम यहाँ से जाएंगे, हम लिखेंगे एचरेफ फ्री डिफिकल्टी चेकर, कीवर्ड डिफिकल्टी टूल, ठीक है। तो एचरेफ का पेड वर्जन तो बहुत कमाल चीज़ होती है, तो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, क्योंकि पेड आपको मंथली वैसे तो बहुत महंगे, अगर शेयर्ड टूल खरीदते हैं तो आपको $20 का पड़ेगा। तो कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर के ऊपर हम चले जाते हैं और इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ से आपने जिस कंट्री के अंदर काम करना है, जहाँ का आपका क्लाइंट है, जहाँ का आपका बिजनेस है, जिसकी आपने एसईओ करनी है, यानी कि ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग के अंदर एक कीवर्ड यूज होता है, तो वो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, हम नॉट अ रिपोर्ट, और हमने चेक करना शुरू किया। तो इसकी डिफ़िकल्टी है 69, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि आपकी अगर वेबसाइट नई है और आपने इसके ऊपर कोई 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट यहाँ रैंक नहीं कर सकती। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आपने यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर, मैंने कल बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप देखें तो मुझे और रिलेटेड कीवर्ड्स मिल गए हैं। आपने कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन बाय गूगल है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट। अब मैंने कीवर्ड चेंज किया, उसमें दो वर्ड ऐड किए, विद सर्टिफिकेट, तो इसका हम कंपटीशन चेक करेंगे, कंट्रोल वी चेक, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसका कंपटीशन नहीं आ रहा, इसका मतलब कि इसका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा लो है। तो हम इसके अलावा भी कोई चेक कर लेते हैं जिसका कंपटीशन ना आ रहा हो, बहुत ही ज़्यादा लो है। अब यहाँ पे है गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको हम देख लेते हैं, कंट्रोल वी चेक। तो इसका 81 है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आपने करना ये है कि आप जब भी अपनी कोई वेबसाइट चला रहे हैं साथ में, तो आपने उसके ऊपर ब्लॉग लिखना है, यानी कि 300 वर्ड का कंटेंट। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऑटो यार्ड की यहाँ पे वेबसाइट खोलता हूँ, तो क्या अभी न्यू बनी है, तो मैंने इसके अंदर एक ब्लॉग ऐड किया है, जो कि मैंने आई थिंक फ्रंट पेज पे अभी तक, क्योंकि एक ही था तो डिस्प्ले पे नहीं लगा, लेकिन अब ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ। गूगल के ऊपर मैं अब एक कीवर्ड लिखूंगा जिसका नाम है मोबाइल वर्कशॉप इस्लामाबाद। अगर किसी गाड़ी खराब हो जाती तो वो ये सर्च कर सके। तो ये देखें, पहले नंबर पे ऑटो यार्ड डॉट पी के आ रहा है, मुझे एसईओ तो नहीं आती, लेकिन मैंने कीवर्ड रैंक करवाया हुआ है। तो क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत कम था, और मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग लिख दिया, ये देखिए, रिटन बाय उसामा अवान।
मैंने किया ये कि यहाँ पे एक ब्लॉग लिख दिया, फर्स्ट टाइम प्रॉपर मोबाइल वर्कशॉप इस्लामाबाद सर्विस इज कमिंग टू इस्लामाबाद बाय योर मोस्ट ट्रस्टेड वर्कशॉप ऑटो यार्ड। व्हाट इज मोबाइल वर्कशॉप, मैंने यहाँ पे लिखा कि मोबाइल वर्कशॉप होती क्या है। हैव यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम डेट योर कार स्टॉप वर्किंग ऑन रोड। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल आसान सा लिखा है, आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा बेशक। तो मैंने बड़ी एक आसान से अल्फाज में लिखा कि मोबाइल वर्कशॉप क्या होती है, आपकी कार कहीं पे फंस जाती है तो आप मैकेनिक को फ़ोन करके बुला सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ये 24/7 अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। नीचे मैंने क्या किया, नीचे मैंने नंबर दे दिए ऑटो यार्ड के। ठीक है जी, और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि ऑटो यार्ड मोबाइल वर्कशॉप आ गया। देखिए यहाँ मैंने एक तस्वीर भी ऐड कर दी मज़ीद बेहतरी के लिए कि कोई बंदा देखता है तो उसको अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह की एक गाड़ी है जो कि टोयोटा बेल्टा है। ख़राब होगी तो आएगी और इसके अंदर मैकेनिक होगा, आपको गाड़ी आपके पास आएगी और आपका मसला हल कर सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पूरा ब्लॉग लिख दिया। तो आप भी इस तरह का एक ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग कैसे लिखते हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले टाइम पे हम वीडियोस बनाएंगे। और मैंने किया क्या, मैंने कीवर्ड यूज़ किया जिसके थ्रू लोग हमारे हमें कॉल करते भी हैं, मुझे बिल्कुल कॉल्स आती हैं इसके ऊपर, यानी कि हमारी टीम को कॉल्स आती हैं। तो मोबाइल वर्कशॉप इस्लामाबाद सर्विस, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कीवर्ड यूज़ किया, इसका कंपटीशन कम था। मैं आपको दिखा देता हूँ और हम इसके ऊपर रैंक कर गए, मोबाइल वर्कशॉप इस्लामाबाद। तो आपने करना सिर्फ यही है कि इसी फ्री टूल को यूज़ करते हुए आपने देखना है कि कंपटीशन कम हो। अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डिफिकल्टी। तो देखिए इसका कंपटीशन काफ़ी कम था, इसीलिए ये रिजल्ट्स में आ भी नहीं रहा, क्योंकि जो फ्री वर्जन है उसके अंदर जिनकी कंपटीशन कम है वो उसका डाटा ही नहीं देता, ये पेड वर्जन के अंदर असेस होता है। तो आपने सिर्फ इतना देख लेना है कि क्या आपको जो डाटा शो हो रहा है वो 30 से ज़्यादा है या कम है। अगर 30 से ज़्यादा हो, जैसे कि 89 स्कोर था लास्ट टाइम, तो आपने करना ये है कि आपने उसके ऊपर काम नहीं करना, आपने गूगल पे आना है और यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो कीवर्ड एवरीवेयर को यूज़ करते हुए आपने जितने ऑप्शंस ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पे इनको आपने यूँ कॉपी करना है। कॉपी करके सेम ये देखिए कितने सारे आपको ऑप्शंस मिल गए हैं। जस्ट आपने वन बाय वन ऑप्शन कॉपी करना है और यहाँ पे देखना है कि कंपटीशन कितना है, और आपको ये कीवर्ड फाइनल करके उसके ऊपर अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, ताकि अगर कोई बंदा गूगल पे आपको ढूंढता है तो वो आप तक पहुंच जाए। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि एक बिजनेस था अमेरिका का, लीगल कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन। ये देखें यही कंपनी थी लीगल कंसल्टेंट इनकॉर्पोरेशन के नाम से, बिल्कुल यही लोगो था उनका। और ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर थी। मैंने इनके लिए काम किया है काफ़ी टाइम। इनकी वेबसाइट कहाँ पे है, इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, लीगल कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन। तो इनकी ये वेबसाइट है। तो इन लोगों ने मुझे टास्क ये दिया था कि मुझे हफ्ते का, आज से 5 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, ये मुझे हफ्ते का देते थे $50। उसके बदले में इनकी चार, सॉरी, चार कैनवा के ऊपर इनकी हम तस्वीरें डिज़ाइन कर सकते थे। लेकिन मैं कैनवा नहीं यूज़ करता, तो उस टाइम मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसको ₹1000 देता था और वो मुझे पोस्टें तैयार कर देता था। और तकरीबन जो बनते थे $50, वो 7-1 हज़ार रुपया बनता था मेरे ख्याल से। तो ₹1000 मेरा लग भी जाता था तो मुझे पैसे बच जाते थे। जो भी है, मुझे 4-1 हज़ार रुपया हफ्ते का इनसे बच जाता था। और दूसरा मेरा टास्क ये होता था कि मैंने इनकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लगाना होता था, 2 ब्लॉग पोस्ट लिखने होते थे। तो मैं करता यही था कि मैं इसी तरीके इसके लिए कीवर्ड निकालता था जो मैंने आपको तरीका बताया, और ये इनको मैं भेज देता था कि यार आप इसके ऊपर कंटेंट लिखवा लो। कंटेंट लिखा हुआ आता था, मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी वेबसाइट ओपन करता था और वेबसाइट के ऊपर जाके इनका कंटेंट अपलोड कर देता था, यानी ब्लॉग पोस्ट लगा देता था। तो इसके बदले मुझे इतने पैसे मिल जाते थे। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो आप उसको ऑफर करो कि यार मैं आपको आपके मुल्क के लो कंपटीशन कीवर्ड निकाल के दूंगा, आप या हमसे कंटेंट लिखवा लो, आप किसी कंटेंट राइटर को हायर कर लो, उससे पैसे लेके अपना कमीशन रख लो, या फिर आप कहो कि मुझे आप लिखवा के दे दो, मैं पोस्ट कर दूंगा और आप उससे पैसे ले सकते हो। तो ये दो फैक्टर थे। एसईओ के ऊपर मेरी अगेन बताऊं तो कोई इतनी खास महारत है नहीं, लेकिन मेरा एक नॉलेज ज़रूर है। मैंने अब आज हमने कवर किया सबसे पहले बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग एक बात याद रखनी है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट आएगा आप उसको फ्री में ऑफर करोगे, सिंपल सी बात है, आप उसको फ्री में ऑफर करोगे वो आपका क्लाइंट पक्का हो जाएगा।
शुरू के टाइम पे पहले 3-4 माह काम के वक़्त। उसके बाद जो अगले क्लाइंट आएँगे फिर वो आपके पैकेज में इंक्लूड हो जाएगा, आप पैसे ले सकते हैं उसके। लेकिन तब तक आपको ये होगा कि आपके अकाउंट बन जाएँगे तमाम लिस्टिंग वाली वेबसाइट्स के ऊपर, आपको लिस्टिंग वाली वेबसाइट याद हो जाएँगी और क्लाइंट भी खुश हो जाएगा कि यार इसने मुझे फ्री में चीज़ ऑफ़र कर दी। और एसईओ वाली सर्विस भी आज हमने सीखी, तो यही था आज के एपिसोड के लिए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको यहाँ पे मैं करता हूँ बंद। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।